इस ग्रंथ को तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो केवल भाषाबद्ध किया है, केवल उस ग्रंथ को लिख करके श्री रामचरितमानस में को लेखन कार्य करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब सर्वप्रथम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ का लेखन कार्य करते हैं ना, तो प्रथम में जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है ना, दिन भर उस ग्रंथ को लिखते और दिन भर जितना लिखा ना, रात्रि को मंदिर में भगवान शंकर के मंदिर में रख करके सो गए, विश्राम करने चले गए। और विश्राम करने के पश्चात जब सुबह आकर के देखते ना, तो सारा मिट जाया करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम दिन ऐसा करते हैं, और जब शयन करने के उपरांत प्रातः काल जब उठ करके देखते हैं, तो जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो सारा मिट जाया करता था, सारा सफेद हो जाया करता था, लिखा हुआ कुछ भी पता नहीं चलता, सारा मिट जाया करता। दूसरा दिन ऐसा किया, तीसरा दिन लगातार उन्होंने 7 दिनों तक ऐसा हुआ है, लगातार प्रतिदिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिन भर लिखते रहे, और दिन भर जितना लिखा रात्रि को सो गए, सुबह जब भी देखते ना तो सारा मिट जाया करता था। और जब 7 दिनों तक ऐसा हुआ है ना, तो गोस्वामी जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, इतना मुश्किल से उस ग्रंथ को लिखते और वो सारा मिट जाया करता था। और जब 7 दिनों तक लगातार ऐसा हुआ है ना, तो एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्वप्न में आकर के कहते हैं कि आप इस ग्रंथ को संस्कृत में मत लिखिए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम में उन्होंने संस्कृत में लिखा था, और जब भी संस्कृत में लिखते तो वो सारा मिट जाया करता था, वो सारा लिखा हुआ रहता नहीं, एक दिन तो लिखा हुआ रहता, परंतु रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः काल जब देखते तो मिट जाया करता था। 7 दिनों तक ऐसा हुआ, और प्रथम में तो उन्होंने संस्कृत में लिखा, इसीलिए भगवान भोलेनाथ आकर के कहते हैं कि मुनिवर आप इस ग्रंथ को संस्कृत में मत लिखिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा जो है ना, वो सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ लोग जानेंगे, कुछ लोग नहीं जान पाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी से निवेदन करते हैं कि आप इस ग्रंथ को संस्कृत में मत लिखिए, जो सबके लिए सरल हो, सबके लिए पढ़ने में आसान हो, साधारण से साधारण मनुष्य भी जिस भाषा को बड़ी प्रेम पूर्वक बड़ी आसानी से पढ़ सके, आप ऐसे भाषा में इस ग्रंथ को लेखन कार्य कीजिए, जो सबके लिए सरल हो, एकदम सरल, जो गांव की भाषा, देहाती भाषा में आप इस ग्रंथ का लेखन कार्य कीजिए। और तब जाकर के हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लेखन कार्य किया है। इसीलिए तो आज सबको मानस जी की कोई चौपाई याद हो ना हो, भगवान शंकर ने क्या कहा था कि जो सबके लिए सरल हो, जो गांव के लोग भी आसानी से पढ़ सके, प्रेम पूर्वक सरलता पूर्वक उस ग्रंथ का पठन कर सके, आप उसी भाषा में उस ग्रंथ का लेखन कार्य कीजिए। इसीलिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। और आज भी देखिएगा
कि मानस जी की कोई चौपाई किसी को याद हो ना हो, परंतु एक चौपाई सबको याद होती है। वो कौन सी चौपाई है? इतना सरल भाषा में आजकल जितने भी लोग बैठे हैं ना, उसमें आधे लोगों को तो ये चौपाई जरूर याद होगी, क्योंकि ये चौपाई ही इतना सरल है जो सब लोग बोल सके, सब लोग पढ़ सके। ऐसे भाषा में उन्होंने भाषाबद्ध किया है। और सर्वप्रथम जब इस ग्रंथ का लेखन कार्य हुआ तो सारे जितने धरती पे जितने ब्राह्मण देवता लोग हैं, जितने भी संत गण ऋषिगण, जितने भी विद्वत मंडली है ना, बड़े बड़े संस्कृत के आचार्य गण आकर के जब सर्वप्रथम लिखन कार्य हुआ है तो बड़े बड़े संस्कृत के आचार्य गण जितने भी है ना, सब आकर के उस ग्रंथ को देखने आते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ने आते हैं। और जब उस ग्रंथ को देखते हैं तो जितने विद्वत मंडली हैं, सारे जितने संस्कृत के बड़े बड़े आचार्य गण हैं, उन्होंने कहा कि अरे इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में तो विद्वता नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस ग्रंथ को ये भाषा कैसा है, ये तो अवधि भाषा है, ये तो आगे चलने वाला नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी इस ग्रंथ को पढ़ नहीं पाएगी, ये आगे चलने वाला नहीं है। इसमें क्या है? इसमें ना ही ज्ञान है ना विद्वता है। और जब सबने विरोध किया है, जितने संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यगण आए हुए थे, सबने विरोध किया कि इसमें तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई विद्वता नहीं है, ये ग्रंथ जो है वो आगे कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। और जब सबने विरोध किया है, सबने विरोध किया, तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े निराश हुए, बड़े उदास होकर के जाकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के आज जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, सबको रखा गया भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। आज सारे धार्मिक ग्रंथों को रखा गया, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं सबको रखा गया। और सभी ग्रंथ के नीचे, सभी ग्रंथ के सबसे नीचे में इस श्री रामचरितमानस को रखा गया। और सारे लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रख करके चले गए। और जब विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल जब उठ करके देखा ना, तो जिस ग्रंथ को सबने सबसे नीचे रखा था, जिस ग्रंथ का कल तक सब लोग विरोध कर रहे थे, सबसे नीचे उस ग्रंथ का को रखा था, वही ग्रंथ जो है ना वो सबसे ऊपर रखा हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, मंदिर के भीतर तो कोई था नहीं, मंदिर के गेट को तो बंद करके सब चले गए थे, मंदिर के भीतर तो कोई गया नहीं। और उस ग्रंथ को जब देखा उन्होंने कि तो सबसे ऊपर में रखा गया है। और इतना ही नहीं, मंदिर के भीतर तो कोई था नहीं, केवल भगवान भोलेनाथ ही थे। और जब सबने देखा कि सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर मानस जी की पुस्तक रखी गई है, और इतना ही नहीं, उसमें हमारे भगवान भोलेनाथ का सिग्नेचर भी था, साफ साफ लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। और तब से इस शब्द का प्रचार हुआ है। और तब जाकर के दुनिया के लोगों को, सारे साधु संतों को, विद्वत मंडली, बड़े बड़े संस्कृत के आचार्य गण को यह पता चला कि इस ग्रंथ में कितना महत्व है, कितना विद्वता है, कितना ज्ञान है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं, और इस ग्रंथ को सुनने से लाभ क्या होता है, इससे हमें फायदा क्या है, आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम
जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा को लेकर के गए थे और इसी श्री राम कथा को सुनने के फलस्वरूप माँ जानकी के सारे दुख भाग जाते हैं और दुख भगाने की ताकत यदि किसी में है तो राम कथा में है। आपके तनाव को दूर करने की ताकत यदि किसी में है तो राम कथा में है। इसीलिए भाव से गाइए
भी सुनिए और जो नहीं बजा रहे हैं वो भी सुनिए। राम कथा सुंदर करता रे संशय जैसे आपने कहीं देखा होगा पक्षियों का बहुत बड़ा झुंड होता है और उस झुंड के सामने यदि जाकर के दो बार ताली बजा दी जाए ना तो पक्षी उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप भगवान की कथा में यदि आप ताली बजाते हैं तो आपके मन में जो भी शंका रूपी पक्षी है, जो भी संशय रूपी पक्षी है ना, वो सारे उड़ जाते हैं। इसीलिए यदि शंका रूपी पक्षी से बचना है, यदि संशय रूपी पक्षी से बचना है ना, तो कथा में ताली जरूर बजाइए। मैं निवेदन कर रही थी कि यदि आपको शंका रूपी पक्षी से बचना है, यदि संशय रूपी पक्षी से बचना है ना, तो भगवान की कथा में जब भी आइए, चाहे किसी कथा में आप राम कथा में जाइए, आप कृष्ण कथा में जाइए, जो भी कथा में जाइए ना, तो ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए। जयकारी में तो कंजूसी करते ही है, एक बार में तो कोई बोलते नहीं। जब तक 2-3 बार मंच से नहीं बोला जाए तब तक तो जयकारी लगाते नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग इतने श्रोतागण उपस्थित हैं, एक बात बताइए, आप सभी लोग भोजन में कितने लोग चोरी करते हैं? कितने लोग आधा पेट खाते हैं? हाथ उठाकर बताइए। जितने लोग भोजन में चोरी करते होंगे, आधा पेट खाते होंगे, हाथ ऊपर करके बताइए।
क्या बात है, एक तो भैया पीछे के लोग हाथ उठा रहे हैं, वो लोग भोजन में लगता है चोरी करते हैं, बाकी हमारी माताएं अपने भोजन में चोरी नहीं करती, भर पेट खाती हैं। चलिए इधर वाले लोग भर पेट खाते हैं। अच्छा, जब सब लोग भर पेट खाते हैं, भोजन में चोरी नहीं करते, तो भजन में आकर के चोरी क्यों करते हैं? भोजन में चोरी नहीं करते, भजन में चोरी करते हैं, क्यों करते हैं? और मैं तो इतना तक बोलती हूँ कि एक बात बताइए, आप सभी को परमात्मा का नाम लेने में कोई परेशानी है? परेशानी है? अरे जोर से बोला कीजिए, परेशानी है आप सभी को? नहीं है तो फिर जब भी जय परमात्मा का जयकार लगाया जाए तो आप सभी लोग चुप क्यों बैठे होते हैं? परमात्मा को सबने मुख दिया है ना, परमात्मा ने सबको मुख दिया है, क्यों दिया है? केवल भोजन करने के लिए, केवल भोजन करने के लिए दिया नहीं ना, परमात्मा का नाम जप करने के लिए दिया गया है। और जब परमात्मा ने इतना सुंदर मुख दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर आपको परमात्मा समय प्रदान कर रहे हैं, इतना सुंदर समय प्रदान कर रहे हैं, जो भी 8 दिन 2 दिन की कथा जो भी आपके ग्राम में आयोजित किया गया है, और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग परमात्मा के विशेष कृपा के पात्र हैं, विशेष कृपा के पात्र नहीं, आप सभी तो बड़ भागी हैं जो परमात्मा की कथा इतना प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे भगवान भोलेनाथ के शरीर से 2 प्रकार की गंगा निकली है। एक गंगा वो है, एक वो देव नदी गंगा है, जिसमें स्नान करके अपने तन को पवित्र करते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं। एक गंगा वो है, जटाटुली गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबतम भुजंग मालिकम। एक गंगा वो है जो इनकी जटा से निकली है, और एक गंगा वो है जो इनके मुख से निकली है। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको देव नदी गंगा में स्नान करना हो तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कितना दूर जाना पड़ेगा? एक तो जाने का समय चाहिए, समय बर्बाद, और दूसरा जाने में कष्ट होगा, ऊपर से खर्च भी होंगे, परंतु ध्यान दीजिएगा मेहनत भी लगेगा, परंतु ध्यान दीजिएगा उस गंगा में यदि आपको स्नान करना होगा ना, तो न जाने कितनों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उस गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। परंतु आप सभी लोग तो भगवान श्री राम की विशेष कृपा के पात्र हैं, जो दूर जाकर के नहीं, दूरी तय करके नहीं, लोग उस गंगा में दूरी तय करके स्नान करने हेतु जाते हैं। परंतु आप सभी तो परम सौभाग्यशाली है, जिनके ग्राम में स्वयं मानस कथा रूपी गंगा, राम कथा रूपी गंगा आपके ग्राम में चल करके आई है, और इतना सुंदर आपके ग्राम में कथा का आयोजन करवाया गया है। और तब भी यदि कुछ लोग घर में बैठे होंगे, उनका मन नहीं करता होगा कि कई लोगों के मन में तो ऐसा भाव आता है कि अरे इस कथा को तो हम जानते ही हैं, जिस कथा को महात्मा जी कह रहे हैं उस कथा को तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं, तो हम उस कथा को क्यों श्रवण करें? ये जो महात्मा जी कह रहे हैं ना, ये सारी कथा तो हमें पता ही है, फिर जाकर के बेकार 2 घंटे का समय बर्बाद करें। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा विचार यदि आपके मन में आता है ना, यदि आपके मन में ऐसा विचार आया किस कथा को तो हम जानते ही है, तो आप कथा में बैठ करके भी कथा को प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और कथा में आप बैठे हैं, इसका महत्व तो है, आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा पंडाल में विराजमान होकर के कथा पंडाल में बैठे हैं, इसका महत्व तो है, इसका महत्व बताया गया है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात है, कथा में आप बैठे हैं इसका महत्व नहीं है, कथा आपके मन में बैठ जाए इसका महत्व अधिक बताया गया है। इसीलिए या तो कथा में आइए ही मत, और यदि आए हैं ना तो केवल तन से नहीं, यदि कथा पंडाल में आए हैं तो कथा को केवल बैठ करके नहीं श्रवण कीजिए, कथा को अपने मन में बैठाइए। और कई
भैया जी लोग तो हमारे खड़े होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूं कि परमात्मा की कथा जो है ना वो खड़े होकर के श्रवण नहीं की जाती। जो लोग इस कथा से परिचित होंगे उनको पता होगा किस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए। जिन्हें पता है वो तो बड़े भाव से बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, परंतु जिन्हें नहीं पता है वो कम से कम जान लीजिए, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। आप लोग कम से कम जान लीजिए कि कथा को खड़े होकर के श्रवण नहीं किया जाता। और कई लोगों को तो जमीन पर बैठ करके कथा श्रवण करने में भी बड़ी लज्जा आती है। कई लोग तो आधे से ज्यादा लोग तो सबसे पहले देखते हैं कि कुर्सी है कि नहीं, यदि कुर्सी नहीं है तो तुरंत अपने अपने घर को चले जाते हैं। कहते हैं कि हम इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, यदि हम जमीन पर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कितना बड़ा आदमी होकर के जमीन पर बैठा है, परंतु ध्यान दीजिएगा जब हमारे परमात्मा भगवान भोलेनाथ जब कथा श्रवण करने गए थे ना तो वो उच्च स्थान को छोड़ करके कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़ करके वो भी जमीन पर बैठ करके श्रवण पान किए थे। और जब हमारे परमात्मा जमीन पर बैठ सकते हैं, जब उन्हें कोई लज्जा नहीं है, जब परमात्मा जमीन पर बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं तो हम आपको क्या आपत्ति है। हम आप तो साधारण से मनुष्य हैं। और कथा जब तक जमीन पर बैठ करके श्रवण नहीं कीजिएगा, प्रेम पूर्वक श्रवण नहीं कीजिएगा, तब तक कथा आपके मन में नहीं बैठेगी। क्योंकि ध्यान दीजिएगा जमीन पर बैठ करके इसीलिए सुना जाता है क्योंकि हमारे परमात्मा भी भगवान भोलेनाथ भी जब कथा श्रवण करने हेतु गए थे ना तो वो उच्च स्थान को छोड़ करके जमीन पर बैठ गए थे। और उन्होंने दुनिया के लोगों को संकेत किया कि जब भी आप कथा श्रवण कीजिए ना तो नीचे बैठ करके श्रवण कीजिए, क्योंकि जब तक आप झुकिएगा नहीं, जब तक आप नीचे बैठ करके कथा नहीं श्रवण कीजिएगा, वक्ता जो है वो देने वाला है और श्रोता उसे ग्रहण करने वाला है। आप खुद भी विचार करके देखिए कि जब भी हम किसी को कुछ देने के लिए हाथ उठाते हैं ना तो हाथ ऊपर होता है और जो लेने वाला होता है, जो ग्रहण करने वाला होता है ना वो सदैव नीचे होता है, उनका हाथ सदैव नीचे होता है। इसीलिए वक्ता देने वाला है, श्रोता उसे ग्रहण करने वाला है। हमारे परमात्मा ने कहा कि झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है और उसे पीने वाले सदैव नीचे होते हैं। विचार करके देखिएगा, प्रयास करके भी देख सकते हैं कि जहाँ पे झरना है ना आप झरने के ऊपर जाकर के देखिए आपको जलने मिलेगा। झरने के नीचे जब तक आप झुकिएगा नहीं, जब तक आप नीचे नहीं जाइएगा तो झरना का पानी ऊंचाई से गिरता है और पीने वाले सदैव नीचे होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप श्रोता बन करके आए हैं, कुछ ग्रहण करने आए हैं, यदि कुछ मन में परमात्मा के प्रति यदि विश्वास और श्रद्धा को लेकर के आए हैं तो कथा में आइए और बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण पान कीजिए। क्योंकि हमने कल भी कहा था कि जो कथा है ना ये केवल श्रवणीय है, ना केवल पठनीय है, ये तो श्रवणीय पठनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय भी है। आप 1000 बार इस कथा को सुन रहे हैं, 1000 बार इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि आपके जीवन में यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यदि कोई बदलाव नहीं हुआ, आपका व्यवहार विचार नहीं बदला तो इस ग्रंथ को पढ़ने का बार बार सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए जितना भी हो सके प्रयास कीजिए कि इस ग्रंथ को पढ़ने के साथ साथ सुनने के साथ साथ अपने जीवन में अनुकरण कीजिए, जीवन में अनुकरण करने का प्रयास कीजिए। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ का लेखन कार्य करने से पूर्व उन्होंने 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की। सर्वप्रथम 7
श्लोकों में भगवान की वंदना करके उसके पश्चात उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप के देवी को प्रणाम किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। ध्यान दीजिएगा, आप कथा श्रवण करने आए हैं और यदि मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं लेकर के आए, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं लेकर के आए हैं, तो कथा को आप प्रेम पूर्वक श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम तो परमात्मा के लिए श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। और सर्वप्रथम 7 श्लोकों में भगवान की वंदना की, उसके पश्चात उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप के देवी देवता को नमन किया और उनको नमन करने के बाद तीसरे में उन्होंने धरती के देवता जो ब्राह्मण देवता हैं उनके चरणों में प्रणाम किया है। बंधु प्रथम महीचुर चरना मोह जनित संशय सदस्य जन से आग्रह है कि एक बच्चा बेहोश हुआ है किसी कारणवश, देखिए उसको। श्री राधे। चलिए कथा को बैठे रहिए, आप लोग बाकी सब मामा बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। जो व्यक्ति की तबीयत खराब है वो देखने जा रहा है, आप लोग साथ बैठे रहिए। श्री राधे। किसी की थोड़ी एक बार सभी लोग बड़े भाव से बोलिए जय जय सिया राम। ऐसे नहीं, सारे लोग हाथ में जोर से बोलिए जय जय सिया राम, बोलिए जय जय सिया राम। और मैं निवेदन कर रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने धरती के देवता ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और ब्राह्मण देवता के प्रणाम करने के बाद उन्होंने साधु संतों की वंदना की है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। जय श्री राम। सज्जनों, समय की मर्यादा है।